संजीव, क्या वाकई अब ये तो ऐसा लग रहा है कि जो लड़ाई है ना इस वक्त, विकास, उपलब्धियां, ये तमाम मतलब असल जो मुद्दे जनता के हैं उसी से हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जो लड़ाई है वो धर्म और जात पर लाई गई है। तस्वीर फिलहाल ये नजर आ रही है। संजीव, जहाँ बिल्कुल देखिए, ये पूरी बहस जो है वो इस बात की ओर इशारा करती है कि जो मूल मुद्दे हैं बिहार के, और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है। वो पलायन का सवाल जो कि सबको पता है कि सबसे बड़ा सवाल है। 90 के दशक में या उसके पहले पलायन शुरू होता है। आरजेडी के कार्यकाल के दौरान भी जबरदस्त पलायन, और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के भी शासनकाल में जबरदस्त पलायन, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं है। इस बात पर ध्यान नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय हम सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं। इस बात पर भी ध्यान नहीं है कि प्रति व्यक्ति निवेश हमारे पूरे देश में, बिहार में सबसे कम होता है। फैक्ट्रियां वहां नहीं हैं, वहां कोसी से बाढ़ आ जाता है हर साल। इस बात की समस्या लोगों को समझ नहीं आती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि दोनों तरफ से मैं बातें पा रहा हूं कि अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो चुनाव जीतने के हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। बिहार में जाति व्यवस्था अपने आप में एक बहुत बड़ी सच्चाई है और आरजेडी उसमें सबसे मजबूत है, लिहाजा वो उसकी बात करती है। भारतीय जनता पार्टी जो कि लीड कर रही है इस तरफ से एनडीए गठबंधन में, वो जाहिर है कि धार्मिक काट की बात करती है। और ऐसे में यही देखना पड़ेगा कि इन मुद्दों को छोड़ करके अगर चुनाव लड़ा जा रहा है तो फिर जनता कैसे रिएक्ट करती है। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम दिशा में आपने ये सवाल छोड़ दिया है कि जनता जो है किस दिशा में अपना फैसला लेती है, ये सबसे बड़ा सवाल। पूजा जी, अरब के एक बड़े आलिम जुनैद ने कहा है, जिन्हें खुद की खबर नहीं खुदा का पता बताते हैं। जो 37 पर इठलाए हैं वही हम 73 पर आए थे। हमने 73 सीटें उसी उत्तर प्रदेश में जीती थी और जनता के कदमों में सर झुका करके खड़े थे जो 37 पर इठला रहे हैं। और जिस इंडी गठबंधन की बात बता रहे हैं, आप खुद देख लीजिए, खंड खंड विखंड कितना बड़ा विखंडित है। कांग्रेस अगर कर पाती, यानी कि इन्होंने कांग्रेस को नाकाफी पहले से बता दिया। इन्होंने मान लिया कि कांग्रेस किसी काम की नहीं है। इन्होंने सीटें भाई साहब 400 पार 400 पार। ठीक है, एक करके बोले ना, एक करके बोले। राजेश जी का अगर फ्रेम ठीक हो जाए तो उनके पास जाओ। आप कमजोर विद्यार्थी राजेश जी, आप कमजोर विद्यार्थी हैं तो आपको सप्लीमेंट्री। जरा ये धर्म और जात की लड़ाई फिर से यहां पर वहीं होती नजर आ रही है बिहार में भी। चलिए ठीक है, धनंजय जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद अनुप्रिया। देखिए, सपा के प्रवक्ता को जब चेहरा दिखाने लगे तो आपा खोने लगी अपनी आप। दूसरी बात तो हमारी बहन आरजेडी की प्रवक्ता कर रही थी, मैंने ये कहा था कि ये मेरी टॉपिक मेरा निजी कारणों से है। दूसरी बात, वो तनिष्क के शोरूम के किसी जो डकैती की बात कर रही थी। 25 करोड़ की डकैती है दिन दहाड़े। चोरी डकैती की घटना को आरजेडी की प्रवक्ता बोल रही है, उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा कि अभी इन्हीं के पार्टी के राज परिवार के कुछ लोगों ने कहा कि एक समय था कि मुख्यमंत्री अपहरण कराते थे और उसका सौदाबाजी जल्दी जवाब दीजिए। और दूसरी बात, पूजा जी एक करके ना, मेरे पास समय कम है, मुझे अपने सहयोगी संजीव त्रिवेदी के पास भी जाना है। कंचना 10 सेकंड जल्दी। 5 सेकंड में आईना जब भी देखा करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। एक करके बोले ना, देखिए आप ऐसे समय खाएंगे एक दूसरे का। धनंजय गिरी जी, आईना जब भी दिखाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। ठीक है, कंचना जी जल्दी से। जी, मुझे तो बीजेपी और जदयू पे तरस आ रही है। तरस से गिरा उसे कैसे उठाया जाए? तरस इस बात पे आ रही है, करो पहले देखा करो फिर। अब आपके साथी पार्टियां ही नहीं रुक रही है, जल्दी से बोलिए कंचना। अब हमें इन पर तो तरस आ रही है, हमें आ रही है, तो इस बार जनता को भी इन पर तरस आएगी। अगर इनके 20 साल के सारे काले कारनामों को 15 साल के पीछे छुपाया जा सकता है तो ये छुपाएं। पूजा जी, मुझे लगता है कि आरजेडी की प्रवक्ता जो है सनसनीखेज फैलाने वाली घटना को बस ये दिखाती है। उस घटना पर किस तरह की प्रक्रिया हुई, किस तरह से लोग प्रशासन ने पकड़ा है और किस कार्रवाई है, ये नहीं दिखाती है। लेकिन इनको याद होगा कि एक दशक था 90 समय में राजकुमारी का विवाह हुआ था, गाड़ी का शोरूम खोल करके गाड़ी निकाल करके गाड़ी को चोरी कर लिया गया था, उसका रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ, उस व्यक्ति को पैसा नहीं मिला, वो याद नहीं। और 20 साल की कह रही एक दूसरे के वक्त के वो अपराध गिना कर आप बच नहीं सकेंगे ना, जो आरोप लग रहा है ऐसे में।